ये तकरीबन 5 से 6 दाने इमली के थे। 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको मैंने भिगो के रख दिया था। बिस्मिल्लाह। दाल चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दाल माश और दाल मसूर की रेसिपी शेयर करूंगा आपके साथ। बहुत ही मज़े की बनेगी, टेस्टी बनेगी, तो आपने रहना है मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मिक्स दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दाल माश ले ली, जिसको आधा घंटा पहले मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको भिगो के रख दिया था। और 100 ग्राम ही मैंने दाल मसूर ली है, इसको भी आधा घंटा पहले अच्छी तरह वॉश करके दोनों दालों को भिगो के रख दिया था। अब मैंने पानी इसका निकाल दिया है। 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और एक बड़े साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज है। तो अब हम चलते हैं इसको बनाते हैं। तो चलें जी, इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी दालें अच्छी तरह बाउल को साफ़ करके कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार दाल बनेगी इंशाल्लाह। शायद आपने कभी इस तरीके पहले ना बनाई हो, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और इसी के साथ ही हम दाल माश भी ऐड कर देंगे। चलेंगे, इसी के साथ हम लाल टमाटर भी ऐड कर देंगे, प्याज भी ऐड कर देंगे। चलेंगे, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कूटी हुई लाल मिर्च। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की पेस्ट। तो पेस्ट इसके अंदर ना थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होगी दाल के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। चलें, 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ना इसको 25 से 30 मिनट तक पका लेंगे दालों को। फ्लेम आपने लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो पानी आपका खुश्क हो जाएगा, दाल माश नहीं गलेगी। क्योंकि दाल माश थोड़ा सा टाइम लेती है चने की दाल की तरह। तो अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 25 से 30 मिनट तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, दाल को तकरीबन 30 मिनट तक पका लिया है कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे। दाल को जितना गलाना था दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है उतनी। और इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। ये तकरीबन 5 से 6 दाने इमली के थे। 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको मैंने भिगो के रख दिया था। अब ये पल्प इसका निकाल के इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और 2 मिनट तक हम इसी तरह इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे दोनों चीज़ों को। इंशाल्लाह एक बार इस तरीके दाल ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह आप इसका जो टेस्ट है वो कभी भी नहीं भुला सकेंगे, इतनी ये मज़े की बनती है। 2 मिनट तक मैं इसको पका लूँ इसी तरह मिक्स करते हुए, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को 2 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और
दाल को हम उठा के दूसरे चूल्हे पे रख देंगे और इसका जो मिक्स तड़का मज़ेदार वो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हम पैन ले लेंगे इस तरह का, फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ कप घी। अच्छा, आपने ना इसके अंदर घी ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दाल का जो टेस्ट है ना वो घी के अंदर आता है, जो भी दाल आप बना रहे हैं। तो घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन। ये मैं तकरीबन 6 से 7 जब लहसुन के लिए थे, मोटा मोटा इसको चॉप कर लिया है। तो 1 मिनट तक हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चा सा है वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं होने देना। और 3 हरी मिर्च बारीक कटी इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इंशाल्लाह इस तरीके इस दाल को तड़का लगाएंगे ना तो आपके घर से इंशाल्लाह दाल की खुशबू आएगी। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये 4 सूखी लाल मिर्च है, ये ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब आपने ये लाल मिर्च ऐड करनी ना, इसको ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इस दाल को उठाएंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे लास्ट पे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। ये फ्लेवर के लिए अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 मिनट तक हम इसी तरह फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे तड़के के साथ। तो चलें जी, दाल को मिक्स करते हुए तड़के के अंदर अच्छी तरह इसकी बुनाई कर ली है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यकीन जाने बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दाल मसूर और दाल माश की, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। तो फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने फाइनल लुक देख कर जाना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दाल चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। एक बार आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये दाल बनाकर सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, मिक्स दाल, दाल मसूर और माश की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी मिक्स दाल तड़का किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।